Hello student, my name is Raman Rathore. I am a math teacher. We will start chapter 11 area related to circle of class 10th. इस वीडियो में पढ़ने के बाद आपको लगेगा मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपको मैथ्स हार्ड लग रही थी तो ये भी फील होगा कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो टीचर आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसके बाद से आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है सर्कल, तो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो बच्चों आपको ये याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये फॉर्मूला हमारे 6th-7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल के जो फॉर्मूले हैं πr², ये दोनों फॉर्मूले हमारे ओल्ड फॉर्मूले हैं जो 6th-7th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमें आने चाहिए थे। अब मैं क्लास 10th के फॉर्मूले स्टार्ट करूंगा, जिसमें से फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास यानी 3rd नंबर का लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला इज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एल से, और फॉर्मूला है πr(θ)/180 डिग्री। नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका सिंबल है कैपिटल ए, और फॉर्मूला है πr²θ/360 डिग्री। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अब सेक्टर क्या होता है इस बात को भी हम समझें। तो जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसका जो सेंटर होता है, अगर सेंटर को मैं बाउंड्री यानी सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से मिला दूं तो रेडियस आ जाती है। ये मैंने अभी सिंगल रेडियस बनाई, तो हम इसकी एक और रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो ये मैंने इसकी सेकंड रेडियस ड्रॉ कर दी। तो दो रेडियस के बीच में जो एरिया आता है इसी को हम बोलते हैं हम सेक्टर। इट्स कॉल्ड माइनर सेक्टर, और ये सेंटर पे एंगल बनाता है थीटा। अब आप ध्यान से देखो तो सेक्टर क्या है, एक तरह से पिज्जा पीस, जैसे पिज्जा की स्लाइस होती है ना, तो पिज्जा पीस है हमारे लिए। तो इसी का फॉर्मूला है ये। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या थी, ये 2 पॉइंट ए और बी। अगर इसकी मैं कर्वेचर लेंथ की बात करूं यानी बाउंड्रीज को मेजरमेंट करूं, तो इसको बोलते हैं स्मॉल एल, लेंथ ऑफ आर्क। और इस पूरी पिज्जा स्लाइस को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो आई थिंक आपको ये बेटर समझ में आया होगा। तो हम आगे के फॉर्मूले कंटिन्यूस करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज दैट एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये है हमारे पास πr²θ/360 -r²/2 sin थीटा। अब क्या होता है सेगमेंट, इसको भी देख लेते हैं। तो जब हमने सर्कल ड्रॉ किया और यहां 2 पॉइंट लिए थे सरकमफ्रेंस पे ए और बी, पिछली बार तो हमने मेजरमेंट किया था बाउंड्री से। अगर मैं इनको डायरेक्ट ज्वाइन कर दूं तो ये जो छोटा हिस्सा बन रहा है इसी को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ऐसे ही जैसे हमने माइनर सेक्टर बोला तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। अब इसका हमें एरिया निकालना है। तो अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ सेंटर ओ को ए और बी से ज्वाइन कर दूं और यहाँ थीटा एंगल बना दूं तो इट्स लुक लाइक सेक्टर। इसलिए आप देखोगे इसके आगे वाले हिस्से में सेक्टर आ रहा था भाई, सेम फॉर्मूला सेक्टर का। तो हमें सिर्फ यही निकालना है। अब इस सेक्टर में से आप देखो ये ट्राइंगल हमारा ब्लैंक है, खाली है, तो इस खाली को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो मैंने इस ट्राइंगल का एरिया माइनस किया, वो होता है r²/2 sin थीटा। ये जब आप नेक्स्ट ईयर 11 में जाओगे तब सीखोगे sin थीटा क्यों आया है यहाँ पे। तो आपको ये लर्न होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है हमारे पास 6th, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये होता है हमारे पास πr²/4।
अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो उसको भी देख लेते हैं। तो जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसके डायामीटर एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें, किस पर इंटरसेक्ट करें, राइट एंगल पर, तो ये जो एक हिस्सा बनता है इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो आप देखो इसमें क्या हुआ, क्वाड्रेंट में एक सर्कल के 4 पार्ट्स हो गए। तो सर्कल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, तो मैंने इसे 4 का डिवाइड कर दिया, 4 टुकड़े कर दिए, तो ये बन गया मेरे लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आई थिंक आपको बेटर समझ में आया होगा। और क्वाड्रेंट क्या है, तो देखो ये भी एक पिज्जा स्लाइस की तरह लग रहा है। तो अगर सेक्टर में आपका थीटा कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, क्वाड्रेंट। तो जैसे ही आप थीटा की जगह यहाँ 90 रखोगे तो 90 से 364 टाइम कैंसिल होगा, तो ये देगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, वही फॉर्मूला यहाँ आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे 10th क्लास के हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे क्लॉक वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्लॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब हम इसके बाद स्टार में एक टॉपिक करेंगे, क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी। तो आप देखा होगा घड़ी में एक तो मिनट की सुई होती है, घंटे की सुई होती है और सेकंड की, जिन्हें हम मिनट हैंड, हावर हैंड और सेकंड हैंड बोलते हैं। तो यहाँ जो लाइन बनती है फर्स्ट वो है अ हावर हैंड मेक अ एंगल इन 1 हावर। तो एक हावर हैंड 1 हावर में कितना एंगल बनाती है, तो बड़ा सिंपल है। जब पूरी घड़ी की जो हैंड, हावर हैंड है सुई, वो जब पूरा रोटेट करके घूम जाएगी तो टोटल एंगल कितना बनता है, कंप्लीट एंगल 360। और एक पूरे राउंड को कवर करने में उसे लगता है 12 हावर्स। जब 12 से वो 12 पे पहुंचती है ना, राउंड कंप्लीट हो जाता है, तो 12 हावर्स लगते हैं। तो उसमें 12 का डिवाइड कर लो तो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो एक हावर हैंड 1 हावर में 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। अगर आपसे पूछा जाए 3 हावर्स में कितना एंगल क्रिएट करेगी, तो ये 1 हावर का है 30, तो 3 हावर्स के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 30 यानी 90 डिग्री। सेम एज इट इज अब हम बात करेंगे अ मिनट हैंड मेक अ एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट में। तो भाई मिनट की हैंड जब राउंड कंप्लीट कर लेगी पूरा, तो टोटल एंगल तो बनेगा हमारे 360, लेकिन पूरा राउंड करने में कितने मिनट लगते हैं, तो 60 मिनट लगते हैं। मतलब इसके 60 टुकड़े करने हैं मेरे को। तो ये 0 से 0 कैंसिल और 6 से ये 36, 6 बार कैंसिल, तो ये आएगा आपके 6 डिग्री। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो 1 मिनट में बन रहा है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 इंटू 6 30 डिग्री। अगर आपके आ जाए 10 मिनट में, तो 10 इंटू 6 60 डिग्री। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 यानी ये टॉपिक 3, अ सेकेंड हैंड मेक अ एंगल इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, तो इसमें भी कंप्लीट एंगल तो 360 होगा, और यहां पे हम इसमें भी 60 का डिवाइड करेंगे कि पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में हमें 60 सेकंड लगते हैं, सेकंड की हैंड को, सेकंड हैंड को। तो इसका भी एंगल कितना आएगा, 6 डिग्री। तो ये थ्योरी थी इस चैप्टर की जो आपको लर्न होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे साइन यूज हो रहा है भाई, तो अगर साइन की टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही लर्न हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार और लिखा देता हूं, साइन की टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, और हमारे इस चैप्टर में एक और एंगल है भाई 120 डिग्री। यहीं तक है हमारे इस चैप्टर में। अब आप देखो यहाँ पे 0 पे तो 0 बनता है, 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अब जो वैल्यू 60 की होती है ना, वही 120 की होती है भाई, √3/2।
तो हमें इतना पता होना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो भाई। जब मैं बोलूँ ना नोट डाउन करें, तो आपको क्या करना है, वीडियोस को पॉज करना है और इन चीज़ों को लिख लेना है। लिखिए भाई, कीजिए नोट डाउन। हाँ तो भाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके सामने लिखा हुआ है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा है भाई, क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, वो लगाना है, अप्लाई करना है। ऑफ सर्कल विद रेडियस 6, तो यहां हमें रेडियस मिल चुकी है भाई। तो आंसर में हमें रेडियस मिल चुकी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। यहां पे एंगल ऑफ सेक्टर, तो एंगल को किससे डिनोट करते हैं हम, थीटा से। तो आपका जो एंगल थीटा है वो कितना आ गया, 60 डिग्री। हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बस आप इसको अप्लाई कर दें भाई। फॉर्मूलों के लिए बोला जाता है इन्हें क्वेश्चन में लगा डाला तो क्वेश्चन की लाइफ झिंगा लाला, अदरवाइज आपकी लाइफ झिंगा लाला, है ना। इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। पाई की वैल्यू 22/7, उसने हमें वैल्यू नहीं दी, इसलिए हम 22/7 यूज कर रहे हैं। अगर उसने 3.14 वैल्यू दी होती तो सिर्फ हम वही यूज करते। इसके अलावा आर की वैल्यू उसने हमें गिवन की है 6। अब चूंकि यहां स्क्वायर है तो ये 2 बार आएगा, क्यूब होता तो 3 बार आता। थीटा की वैल्यू 60 और नीचे 360 का डिवाइड और हो रहा है, जो अभी हमने किया नहीं, तो ये 360 का डिवाइड मैंने एक्स्ट्रा किया, और पाई में 7 का डिवाइड हो रहा था, वो नीचे आ ही गया। अब बस इनको कैंसिल आउट करना और आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे 0 से 0, 6 से 36, 6 टाइम, 6 से 6 कैंसिल। अब आई थिंक कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है 22 को 6 से। तो आप जब 22 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12, 1 कैरी करेगा, 12 और 1 13, तो कितना आ गया 132 बाय नीचे 7 बच रहा है। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वालों से होता है, और इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर ने इतना छोटा सा मल्टीप्लाई भी किया, सर को नहीं आता क्या? मुझे तो आता है बेटा, ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो बच्चे वीक होते हैं ना उनको समझ में नहीं आता ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। तो आपको दिखाने के लिए मैं ये मल्टीप्लाई तक करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैं बहुत ही बेसिक लेवल से ये वीडियोस बना रहा हूँ, और ये हर एक उस बच्चे के लिए है जिसको मैथ से डर लगता है, उसको लगता है वो पास नहीं हो सकता। मेरे इस प्रयास से वो जरूर पास होगा। तो कीजिए भाई नोट डाउन। तो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेंट का, क्या था, पाई आर स्क्वायर बाय 4। लेकिन उसके लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए, बट यहां रेडियस तो है नहीं। तो आपको रेडियस निकालने के लिए कोई ना कोई हिंट मिलेगा। यहां आपका दिमाग काम करना चाहिए एससीबी प्रद्युम्न की तरह, सीआईडी वाला। कुछ तो बात है दया, यहां हमें रेडियस नहीं दिया, मतलब रेडियस निकालने के लिए कुछ तो दिया होगा, कोई हिंट तो छोड़ा होगा हमारे लिए। बस आपको उस हिंट को कैप्चर करना है। जैसे आपको हिंट कैप्चर कर लोगे, रेडियस मिल जाएगा, हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो उसने हमें हिंट क्या दिया कि सरकमफ्रेंस है किसकी, सर्कल की। तो हमारी फर्स्ट लाइन भी यही आएगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर। कहां से लिखा, क्वेश्चन में दे रखा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो याद रखिए 2 पाई आर। आज की वीडियोस में हमने जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था यही पढ़ा था, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इधर कितना आ रहा है 22, वैल्यू पुट करो 2, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस का हमें नहीं पता भाई, जब तक हमें किसी की वैल्यू याद नहीं है वो एज इट इज चलेगा। इधर आएगा 22, तो ये 22 से 22 वन टाइम कैंसिल, आर 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7, और जो 2 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। बट ये मेरा टारगेट नहीं था, मुझे तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तब निकालेंगे हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बट हमने पहले क्यों नहीं निकाला,
क्योंकि मेरे पास रेडियस नहीं थी, तो मैंने रेडियस के लिए हिंट उठाया, रेडियस फाइंड की। फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 है, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा इसका। ऐसे ही एक बार वो लिखना, स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर से 7/2। देखो अभी तक नीचे का 4 नहीं लिखा मैंने, तो नीचे का 4 लिख दो, चाहो तो आगे लिख दो, पीछे लिख दो, बीच में लिख दो, लेकिन लिखना जरूर है भाई। तो मैंने नीचे का 4 यहाँ लिख दिया। अब करो सोल्व आउट। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम, 11 इंटू 7 बच रहा है बस। तो 7 इंटू 11 कितना होता है बच्चों? 77। और नीचे क्या बच रहा है? 4 इंटू 2, नीचे वाले से ही मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 2 जा 8, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। कीजिए भाई नोट डाउन। हाँ तो भाई अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड की बात हो रही है, यानी मिनट की सुई। अगर आप देखो घड़ी की सुई में अगर मिनट हैंड यहाँ है, तो ये जो मिनट हैंड है मेरे किसका काम कर रही है? रेडियस का। तो इसकी लेंथ हमें रेडियस बताती है। तो जो मिनट हैंड है ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो मीन्स ये मेरे लिए क्या है? तो ये मेरे लिए रेडियस है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो स्वेप्ट का मतलब है कि अगर ये मिनट हैंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो कितना एरिया स्वेप्ट होगा, मतलब साफ होगा। तो ये जैसे अभी यहाँ 12 पे है और 5 मिनट बाद यहाँ पहुंच गई 1 पर, तो ये जो बीच का एरिया है ना, इसी को बोलते हैं एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, इस वाले एरिया को। तो ये है जब हमने इसको स्वेप्ट किया मिनट हैंड को, तो जो एरिया आया वो। और ये देखो एक तरह से पिज्जा स्लाइस है, और पिज्जा स्लाइस हम किसको बोलते हैं? सेक्टर को। तो इट मीन्स यहाँ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। सेक्टर के फॉर्मूले में ध्यान दिया हो तो 2 चीजें नेसेसरी है, एक तो रेडियस आर जो मिल चुका है, और एक थीटा। थीटा यहाँ नहीं दिया, तो थीटा निकालने के लिए हिंट देगा। तो उसने हिंट दिया है इन 5 मिनट। तो हमने बात की थी मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 5 इंटू 6 डिग्री, मतलब 30 डिग्री। और इसने जो मांगा तो वही लाइन लिखेंगे। क्या मांगा इसने अपन से? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, जो रियलिटी में हमारे लिए क्या है? सेक्टर है। इट मींस एरिया ऑफ सेक्टर। तो आगे तो मैंने लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और पीछे जो उसका मीन मुझे समझ में आया मैंने वो लिख दिया, एरिया ऑफ सेक्टर है मेरे लिए पिज्जा स्लाइस। फॉर्मूला क्या है इसका? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू ऑफ पाई 22/7, रेडियस 14 इंटू 14, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 360। अब आप यहां देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 36 12 टाइम कैंसिल, 7 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल, और अभी भी ये 2 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, और ये 11 टाइम। तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 14 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 14 आएगा, 451। तो कितना आया? 154। ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होते हैं, और नीचे वाला नीचे वाले से। ये कितना आ रहा है? सिर्फ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिनट हैंड की बात हो रही है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो भाई कीजिए नोट डाउन। तो भाई हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखो जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, अ कोड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको रेडियस कितना मिल चुका है? 10 सेंटीमीटर का रेडियस मिल चुका है। सबटेन अ राइट एंगल एट द सेंटर, और सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या था? थीटा। और वो कौन सा है? राइट एंगल। तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो राइट एंगल देने का मतलब है कि थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। अब आपको एरिया फाइंड करना है, लेकिन किसका?
तो फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। तो हमारा फॉर्मूला बना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है भाई माइनर सेगमेंट का। भाई हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब माइनर के लिए ही पढ़े हैं, मेजर के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। मैं आपको उसके फॉर्मूले बना के लिखा देता तो नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ज़्यादा हो जाते, आप जब उन्हें रटते तो उनमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता। तो हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, ज़्यादा रटेंगे नहीं, ठीक है। तो हम इसको करते हैं माइनर सेगमेंट मतलब नॉर्मल सेगमेंट, मेजर के लिए वो स्पेशली बोलेगा। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है भाई, गिवन है 3.14, रेडियस हमें गिवन है 10, तो 10 इंटू 10, थीटा 90 अपॉन 360। अब आगे चलो, माइनस की जगह माइनस आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 साइन, और थीटा की जगह 90। तो आप देखो 0 से 0 कैंसिल और 9 से ये 4 टाइम कैंसिल। हमें पॉइंट प्रॉब्लम करते हैं तो पॉइंट को रिड्यूस कर लो, हटा दो। जैसे मैंने इस पॉइंट को रिड्यूस किया तो नीचे कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। अब ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं 2 से, ये 2 टाइम और ये 157। तो 157 बाय 2 माइनस यहाँ पे 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल 5 टाइम, और साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब चूंकि आपके पाई की वैल्यू किस में दे रखी है, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, तो तुम्हारा आंसर भी डेसिमल्स में आएगा, यानी पॉइंट्स में आएगा। तो पॉइंट्स लाओ। तो क्या मैं 157 में 2 का डिवाइड कर सकता हूँ, करेंगे भाई। तो 157 में आपको 2 का डिवाइड करना, ये आपका रफ वर्क है। तो डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपकी हो गया 2 से 1 जा 14, 1 और इस 7, तो ये 2 8 जा 16, 1। अब आगे कुछ नहीं बचा तो पॉइंट लगा के 0 उतार देंगे, तो 2 5 जा 10, तो कितना है आगे वाला 78.5, और पीछे 5 10 जा 50। जब मैं इन्हें माइनस करूंगा तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन बाकी है, मेजर सेगमेंट। आई थिंक मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी, यहाँ सेगमेंट की जगह सेक्टर है, मेजर सेक्टर मांगा है, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन में इसी को निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आप सोच रहे हो सर आपने तो कोई फॉर्मूला लिखा है नहीं, कैसे निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखाया तो कोई ऑप्शन तो होगा हमारे पास। तो जब भी मेजर चाहिए तो आप सर्कल में से माइनर वाले को माइनस कर दें। तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हम सर्कल के एरिया में से माइनर वाले को माइनस कर देंगे। तो सर्कल का एरिया हमने पढ़ा था, क्या था, पाई आर स्क्वायर। और माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, तो जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो सब माइनर के लिए ही थे। तो यानी मतलब सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो जब भी आपको मेजर वाला डायग्राम का एरिया निकालना हो तो सर्कल में से माइनर वाले को क्या कर दो, माइनस। अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 इंटू 10 यहाँ ऊपर दे रखी है, और पाई की वैल्यू भी गिवन है, पीछे भी सेम। पाई की वैल्यू 3.14, 10 इंटू 10 और थीटा 90 अपॉन 360। अगर आपके पॉइंट्स आ रहे हो तो उन्हें रिमूव करो, हटाओ। रिमूव किया तो कितना आ गया 100, 0 से 0, 0 से 0। यहाँ पे भी मैंने रिमूव किया तो नीचे कितना आ गया 100, 0 से 0 और ये कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, ये 9 से 4 टाइम, अब ये 2 से 2 टाइम और ये 157। और अभी मैंने आपको 157 में 2 का डिवाइड करके बताया था भाई। तो ये चीज़ हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। तो आगे तो कितना आ रहा है
314 माइनस, और ये कितना आया था 78.5। जब भी माइनस करना हो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो देखो हमें 314 में से, ये सब हमारे रफ वर्क थे जो मैं गोले में कर रहा हूँ भाई, 314 में से किसको माइनस करना है 78.5 को। ऊपर वाले में तो पॉइंट ही नहीं आ रहा, तो क्या करो पॉइंट लगा के 0 लगा दो और इनको कर दो माइनस। तो ये 1 कैरी करेंगे, 10 में से 5 गया 5, पॉइंट अपनी जगह पर। जब कैरी किया तो यहाँ बचा 3, यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो 13 में से 8 गया तो 5, और जब मैंने 1 कैरी कर दिया तो यहाँ बचा था 0, तो यहाँ से 1 कैरी करूँगा तो वो बन जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3। अब चूंकि मैंने यहाँ से 1 कैरी किया था तो ये 3 की जगह बचेगा 2, तो योर आंसर इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। कीजिए भाई नोट डाउन, और जब भी बोलूँ कीजिए नोट डाउन, इट मीन्स आपको वीडियो को पॉज करके सब कुछ नोट डाउन कर लेना है। हम इसमें वो टाइम बचाने की कोशिश करते हैं इसको रफ करने का, तो यहाँ हम वीडियोज़ को पॉज कर देते हैं ताकि आप ये उतार लो और हम नया क्वेश्चन लिख सकें। कीजिए भाई नोट डाउन। तो भाई अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आप बुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं रीड करके सिर्फ यहाँ लिख दूंगा ताकि हमें पूरा क्वेश्चन नोट डाउन ना करना पड़े। अगर आप रीड कर पा रहे क्वेश्चन में, तो सर्कल की जो रेडियस है वो गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 21 सेंटीमीटर नोट डाउन कर लिया, और एंगल भी डायरेक्ट दे रखा है थीटा 60 डिग्री, तो मैंने एंगल लिख दिया थीटा 60 डिग्री। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट में पूछा गया है लेंथ ऑफ आर्क, आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो बस फॉर्मूला ही तो लगाना है। क्या था फॉर्मूला इसका, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, तो उसने 3.14 नहीं दिया है। इसको डिवाइड को बड़ा करें, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60, लेकिन अभी 180 लिखना बाकी रहा है, डिवाइड में है तो वो नीचे आएगा। 7 से 21 3 टाइम, 0 से 0 और 6 3 जा 18, 3 से 3 भी कैंसिल, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क लेंथ है इसलिए इसमें सेंटीमीटर आएगा। एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर आता है, यहाँ हम एरिया नहीं निकाल रहे इसलिए स्क्वायर नहीं लगाएंगे यूनिट के ऊपर, ध्यान देने वाली बात। अब आप लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू वही 22/7, आर पे स्क्वायर है मतलब आर की वैल्यू 2 बार आएगी, 21 × 21, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360। यहाँ पे आप देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 बार, 7 से ये 3 टाइम, 3 से ये 2 टाइम और 2 से ये 11 टाइम। तो नीचे तो पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन ऊपर 11 और 21 बचा है। तो आपको 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 21 21 231। तो इसका आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये एरिया है। ऐसे ही हमें नेक्स्ट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ऊपर दे रखी है 21, स्क्वायर लग रहा है इसे 2 बार, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 टाइम, 7 से ये 3 टाइम 21 और 3 से 6 2 टाइम और 2 से ये 11 टाइम, माइनस यहाँ भी करो, आर की वैल्यू 21 × 21 बाय 2 साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो आप देखो यहाँ मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो आगे तो आ गया 231, ये सेम मल्टीप्लाई मैंने अभी किया था 21 × 21, तो आपको 21 का स्क्वायर लर्न होना चाहिए जो होता है 441 डिवाइड बाय 2। और सबसे इंपॉर्टेंट साइन 60 की वैल्यू जो मैंने टेबल बनवाई थी स्टार्टिंग में वो थी √3/2। 231
441√3 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि रूट आ रहा है। रूट वाले सिर्फ रूट में ही प्लस माइनस होते हैं, सेम रूट होगा तो इधर भी √3 आता तो ही प्लस माइनस होता, आ नहीं रहा। तो एलसीएम लेने का भी मुझे कोई फायदा नहीं है। एलसीएम कब लेते हैं? जब कुछ प्लस माइनस हो रहा हो। तो यहाँ प्लस माइनस हो तब भी नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहीं ड्रॉप आउट किया। या फिर वो मुझे अगर √3 की वैल्यू दे देता गिवन में, तो मैं इसको आगे सोल्व करता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कीजिए भाई नोट डाउन। हाँ तो भाई अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ आपको रेडियस डायरेक्ट दे रखी है 15, थीटा भी आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 60। आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। मेजर के लिए बताया था मैंने, सर्कल में से हम माइनस कर देते हैं। तो पहले माइनर तो निकाल लें। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। अब आप नोट डाउन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पाई की वैल्यू गिवन थी 3.14, रेडियस गिवन है 15 इंटू 15, थीटा कितना है 60 अपॉन 360, आर स्क्वायर 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 2, और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 60। गॉट इट? तो करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले इस पॉइंट को रिड्यूस करूंगा तो नीचे कितना आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, और 6 से ये 36 6 बार, 15 से कैंसिल हो रहा है ये 3 से 15 5 बार, और ये 2 टाइम, और 2 से ये हो रहा है 157, 100 5 से भी कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल करूंगा तो 20, ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 से 3 टाइम, और ये 4 टाइम। तो आप देखो ऊपर तो बचा 157 और 3, बस इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 7 जा 21, 2 कैरी करेंगे, 15 और 2 17, 1 कैरी करेंगे, 3 और 1 4 डिवाइड बाय 4। एज इट इज आगे बढ़ते हैं, 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो देखो ये तो आ गया, दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है अपने लिए, ये भी 4 है और 2 2 जा 4 है, तो एलसीएम कितना हो गया 4। जब एलसीएम सेम होता है तो प्रॉब्लम भी सेम आता है। तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 471 माइनस, ये भी कैंसिल हो गया 4 से 4, फिर 2 2 जा 4 है ये। अब 15 इंटू 15 225, और √3 की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है जो है 1.73। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट को रिड्यूस करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा बेस्ट है, और 2 डिजिट हम पॉइंट लगा देंगे और फिर 4 का डिवाइड कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 225 को 173 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15, 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 35 3, 14 और 3 17, 1 14 और 1 15। अब ये तो 225 आ जाएगा, 5 7 और 5 12, 1 कैरी करेंगे 14, 14 और 5 19, 1 कैरी करेंगे 7 और 8 3, और यहाँ कितने डिजिट बाद पॉइंट है 2 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करके आप पॉइंट लगा सकते हो। तो ये आ गया 471 माइनस 389.25 डिवाइड बाय 4। तो आपको इनको माइनस करना है, और माइनस करने के लिए मैंने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है। तो इसके लिए आप देखो 471 पॉइंट नहीं आ रहे तो 0 लगा दूंगा, और नीचे कितना आ रहा है 389.25। तो माइनस करना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना नेसेसरी है, जरूरी है। तो करो माइनस, 1 कैरी करेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 10 में से भी 1 कैरी कर लिया था तो 9, 9 में से 2 गया 7, ये कैरी हो गया था तो 0, तो 1 कैरी करना पड़ेगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, 1 कैरी कर लिया था तो ये बचेगा 6, 1 कैरी करेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, और ये तो पूरा ही कैरी हो चुका था तो 0 बचेगा। तो ये बचा अपने पास 81.75/4, जिसमें अभी आपको 4 का डिवाइड करना
बाकी है। तो हम इसमें डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब मुझे 81.75 में डिवाइड करना है किसका, 4 का। 4 2 जा 8। अगर दिक्कत करे तो पॉइंट को हटा दो भाई, पॉइंट तो बाद में भी लग जाएंगे। तो ये पॉइंट का आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाता है। तो ये 8 हो गया। कितना बचा, कुछ भी नहीं। अब 1 उतरा। हम एक बार में एक ही डिजिट उतार सकते हैं, जो मैंने उतार दी, और इससे डिवाइड नहीं हो रहा। मुझे एक और डिजिट उतारनी है, तो दूसरी डिजिट उतारने से पहले यहाँ 0 लगता है, तब जाके दूसरी डिजिट आती है। तो 4 4 जा 16, 1 क्या बचा 5, तो 4 3 जा 12, अब कितना बचा 3। अब आगे कोई नंबर बचा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 उतार दो। तो ये 7 4 जा 28। तो ये डिवाइड करने पे मेरे पास कितना आ गया, 204.43.7। लेकिन अभी मेरे पास 100 भी है, तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट आगे आएगा, तो ये आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 भी आ रहा है, लेकिन हम पॉइंटों के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक ही आंसर शो करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 43 लिख दिया। गॉट इट। अभी इसने एक और चीज़ मांगी थी इस क्वेश्चन में, इसका सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है भाई, कैलकुलेशन से डरना नहीं है, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है। मेरा समझाने का काम तो यहाँ कंप्लीट हो गया था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवाई, ये भी कंप्लीट हो गया था। ये तो कैलकुलेशन है। किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा आती है, किसी किसी में कम आती है। और ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करोगे तो आपको बाकी क्वेश्चन ईजी लगेंगे, क्योंकि इनके सामने तो बहुत बोने हैं, वो बहुत छोटे हैं। क्योंकि बच्चों को बड़े क्वेश्चनों से डर लगता है, और डर के आगे जीत है। जरूरी नहीं है आप हर बार माउंटेन ड्यू पियो, आप बड़े क्वेश्चन करके भी अपना डर मिटा सकते हो। तो देखो क्या फॉर्मूला है इसका मेजर वाले का, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखो इसमें वो बच्चा पागल होगा जो माइनर सेगमेंट फिर से निकालेगा। हमने ऊपर माइनर सेगमेंट निकाला था, तो आप कहोगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो किया नहीं, पिछले वाले में सेगमेंट था यहाँ पे और यहाँ सेक्टर था, अब दोनों ही सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और ये तो अभी मैंने जस्ट ऊपर निकाला है 20.43। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालो, कितना है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है 15 इंटू 15, पॉइंट को रिड्यूस करेंगे कितना आएगा 100, और पीछे 20.43। सॉल्व करो, 15 से ये 3 टाइम 5 से, और ये 20, ये भी 3 टाइम 5 से, और ये 4, ये 2, और ये 157। अब आप देखो तो ये मेरे पास 3 3 जा 9 है, जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 9 7 जा 63, 6 कैरी करेंगे, 9 5 जा 45, 45 और 6 51, 5 कैरी करेंगे, 9 और 5 14, डिवाइड बाय 2, और इधर आ रहा 20.43। अब आपको इसमें 2 का डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये होगा आपके पास 7, पूरा कट जाएगा, 1 उतरेगा, 1 में 2 का डिवाइड नहीं होता। मुझे एक और डिजिट चाहिए, तो दूसरी डिजिट उतारने से पहले 0 आता है। 13, तो 6 2 जा 12, बचेगा 1, और 1 में जब भी 2 का डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाता है, और इधर आ रहा पीछे 20.43। और माइनस करने के लिए मैंने बताया था पॉइंट में से पॉइंट माइनस होता है, नहीं नीचे आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो करेंगे भाई, क्या है ये 706.5, इधर 20.43, कम आ रहा है तो एक्स्ट्रा 0 लगा लो, और ये माइनस करना है। लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है, नहीं तो आपके डेसिमल वाले क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 1 कैरी करेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, और ये तो 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 0 गया 6, यहाँ 1 कैरी करेंगे 10 में से 2 गया 8, और ये 6,
तो फाइनल आंसर इज 686.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। करो भाई नोट डाउन। तो भाई आप क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें तो वहां साफ साफ रेडियस दे रखी है 12 और थीटा भी दे रखा है 120 डिग्री। आपको निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेगमेंट। कुछ नहीं बोला तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको यहां फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। उम्मीद करता हूं अब तक आपको फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे। एक आप ये भी काम कर सकते हो, जब आपको रिवीजन करना हो आप वीडियो स्टार्ट करें और मेरे बोलने से पहले आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, मेरे करने से पहले आपके दिमाग में नेक्स्ट स्टेप आ जानी चाहिए। और वही अगर मैं स्टेप कर रहा हूँ इसका मतलब आपका माइंड सही वर्क कर रहा है, वो सीख चुका है। अगर मेरे बोलने के बाद आ रहा है तो अभी आपको और ज़्यादा वीडियोस देखना पड़ेगा रिपीटेशन मोड में, क्योंकि बार बार रिपीटेशन से हो सकता है बिना प्रैक्टिस के भी आपको ये आ जाए। भाई बार बार देखोगे तो करूँगा तो मैं भी वही, अगर वो चीज़ आप माइंड में कर लोगे तो आपका माइंड वर्क करेगा। तो आपका इंस्टीट्यूशन मेरिट से पहले आ जाना चाहिए, आपको मेरिट से पहले पता चलना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। देखो पाई की वैल्यू गिवन है हमें 3.14, रेडियस 12, स्क्वायर है तो 2 टाइम, थीटा 120 डिग्री अपॉन 360 माइनस 12 इंटू 12, रेडियस की वैल्यू 2 और साइन थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखो पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो नीचे 100 आएगा, इससे ये कैंसिल, 12 से ये 3 टाइम कैंसिल और 3 से ये 4 टाइम कैंसिल। अगर मैं अब ज़्यादा कैंसिल करूँगा ना तो मुझे डिवाइड करना पड़ सकता है। तो बेस्ट वे क्या है, मैं इनको मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दूँ, क्योंकि हमारे पास जब भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ देता है ना तो आंसर भी पॉइंटों में होता है, और जब वो पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं देता तो हम आंसर फ्रैक्शन में लिख के आ सकते हैं। तो इस चीज़ को हम नोट डाउन करेंगे। तो हमें करना है 12 को 4 से 48, अब 314 को मल्टीप्लाई करना है 48 से, तो 8 4 जा 32, 3 8 और 3 11, 1 24 और 1 25। अब 4 की बारी, 4 4 जा 16, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 4 और 1 5, 4 3 जा 12, ये 2 7 10 का 0 5 और 1। अब नीचे 100 भी था, 100 आने का मीन्स 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, तो 150.72। अगर मैं कैंसिल कर देता तो मुझे हो सकता है 25 का या 50 का डिवाइड करना पड़ जाता। तो ये बेस्ट वे है डिवाइड से बचने का। पीछे आओ, तो ये कैंसिल हो गया इससे 6 टाइम, तो 6 इंटू 12, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। 2 से ये भी कैंसिल 6, तो आगे तो आ रहा था 150.72, 6 6 जा 36 और ये कितना आ गया 1.73। अगर आपको पॉइंट प्रॉब्लम करते हैं तो पॉइंट को हटा दो, रिड्यूस कर दो, तो नीचे कितना आ जाएगा 100। क्यों, कोई पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो 1 के साथ उतने ही 0 आएंगे। अब आपको 36 को मल्टीप्लाई करना है 173 से, तो 173 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 3 जा 18, 1 42 और 1 43, 4 6 और 4 10, 3 से करेंगे 9, 21 का 1 2, 3 और 2 5, 8 12 2 और ये 6, तो ये तो आ गया 150.72 और ये आ गया 00 है मेरे पास, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा तो 62.28। अब मुझे इन्हें आपस में क्या करना है माइनस, और माइनस करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है। तो 150.72 माइनस 62.28 करो माइनस, 1 कैरी करना पड़ेगा 12, 12 में से 8 गया 4,
यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, यहाँ 1 कैरी करेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 जा चुका है तो 14, 14 में 6 गया 88। तो फाइनल आंसर इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे रफ वर्क था। तो देखो मैं एक एक मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो मेरी मेहनत को वेस्ट ना करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें, क्योंकि हमारे नंबर ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। बिकॉज लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, आप ही समझ लीजिए क्वेश्चन ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स है और हमें इन पे पार पानी है। क्योंकि कहा जाता है हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप इन क्वेश्चनों से लड़ोगे नहीं तो आपका हारना तय है। आप इनसे जूझें, इन्हें करें, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करें और इन पे जीत फाइनली करें, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं, फेल वही हुआ जिसने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखें और प्रैक्टिस करते रहें। तो भाई अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड्स पे ध्यान होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है। तो देखो, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पे यानी इस एक पॉइंट पर किसको बांधा गया है? हॉर्स को टाइड किया गया, मतलब बांधा गया है। ऑफ ग्रास फील्ड, तो ये जो स्क्वायर शेप में है वो ग्रास फील्ड है, यानी घास का मैदान। ऑफ साइड 15 मीटर, जिसकी साइड कितनी है? 15 मीटर। तो इसकी साइड ये भी 15 है और ये भी 15 है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइडें सेम होती हैं। मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो भाई हम जानते हैं हॉर्सेस को रोप के थ्रू बांधते हैं, उस रोप की जो लेंथ है वो कितनी है? 5। तो मैंने यहाँ इस कोने से हॉर्स को बांधा है तो वो 5 मीटर का है, उसकी जो रोप की लेंथ है 5। मैंने यहाँ हॉर्स बनाया नहीं, ठीक है, आप चाहें तो हॉर्स बना सकते हैं, लेकिन इतना टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बनाया नहीं। सिर्फ कंसेप्ट के लिए आपको इतना बता दिया। अब ये जो एरिया है आप देखो, ये एक तरह से सेक्टर है। क्या है? सेक्टर। और अगर ये एंगल आपको पता है स्क्वायर का हर एंगल 90 होता है, तो ये आप क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो। और क्वाड्रेंट बोलोगे तो फॉर्मूला भी छोटा लगेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, जल्दी आंसर आएगा। अब आपकी इच्छा, आप किससे करना चाहते हो। तो यानी कि अगर मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन उठाऊं तो उसके लिए मेरे पास जो रोप की लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर, जो मेरे यहाँ रेडियस का काम कर रही है। और जब घोड़ा इस रेडियस के थ्रू यहाँ से खाएगा तो इस कोने से इस कोने तक खा पाएगा, जो क्या बना रहा है मेरे लिए? सेक्टर। और सेक्टर के लिए थीटा चाहिए 90। तो भाई इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेंट से भी कर सकते हो और सेक्टर से भी कर सकते हो। क्वाड्रेंट से करोगे तो थीटा लिखना पड़ेगा, और सेक्टर से करोगे तो थीटा लिखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट से करोगे तो थीटा की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करें? अब इसको निकालते हैं। तो हमें निकालना था एरिया ऑफ पार्ट वेयर हॉर्स कैन ग्रेज। तो वो पार्ट जहां पे घोड़ा क्या कर सकता है? घास खा सकता है। तो इस क्या बन रहा है मेरे लिए? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि मैंने थीटा लिख दिया है। अगर थीटा नहीं लिखता तो मैं क्वाड्रेंट भी लगा सकता था। आप क्वाड्रेंट लगाएंगे वही सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, रेडियस 5 × 5, थीटा 90 और नीचे 360। और ये पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा? 100। तो देखो ये कैंसिल हो गया इससे 4 टाइम। अब 5 से ये 20 टाइम, 5 से ये 4 टाइम, और इस 4 से ये 2 टाइम, और ये 157। तो कितना आ गया हमारे पास? 157 डिवाइड बाय 4 और 2 8। अब चूंकि हमें पॉइंट में वैल्यू दे रखी है डेसिमल्स में, तो मतलब आंसर भी उसी में आएगा। तो आपको 157 में 8 का डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, कितना बचा? 7। 8 9 जा 72, कितना रिमेनिंग बचा? 5। पॉइंट लगा के 0। 8 6 जा 48, 2 0।
8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, कैंसिल। तो कितना आ गया? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर? ये अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है और ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनट हैंड के बाद, और अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। अब वो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो ये जो घास का मैदान है उसको इंक्रीज करना है घास खाने के लिए। इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट 5, अगर मैं इसको 5 की जगह कितना कर दूं? 10 कर दूं। तो अभी तो ये 5 था, यानी अब मुझे इस रोप को कितना कर देना है? 10। अब मैंने 10 कर दिया तो ये जो मेरा एरिया है इतना बढ़ जाएगा। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है इंक्रीजिंग, कितना बड़ा। तो हम देखो इस बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे। अब यहाँ रेडियस भी डबल आ गई, तो पुरानी वाली रेडियस को तो हम बोल देंगे R1 और नई वाली रेडियस को बोल देंगे R2। तो इसके सेकंड क्वेश्चन में हम देखें तो उसमें हम बोल देंगे R2 जो कितना है? 10 मीटर। और इंक्रीजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया निकालना है हमें, तो इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया, तो उसमें बड़े वाले एरिया को निकालना पड़ेगा। तो इसको मेजर और माइनर मत बोल देना भाई। माइनर के लिए तो सर्कल में से माइनस करते हैं, बड़ा है तो बिगर, छोटा है तो स्मॉलर। तो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो देखो इस बड़े सेक्टर में स्मॉल वाला भी आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, तो स्मॉल वाले को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसलिए उसको मैंने क्या कर दिया? माइनस। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बट ये तो बिगर है और बड़े वाले की रेडियस कितनी है? R2, तो यहाँ R2 आएगा। और छोटा वाला तो अभी हमने ऊपर निकाला ही है ना, तो दोबारा फॉर्मूला क्यों लगाना? वो तो ऊपर से लिख लेंगे 19.625, कि स्मॉलर वाले को जस्ट मैंने अभी ऊपर निकाला है। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 इंटू 10, थीटा 90 अपॉन 360। अब आप देखो पॉइंट को रिड्यूस करूंगा तो नीचे कितना आएगा? 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 9 से 4 टाइम, और ये 2 टाइम कटेगा और ये कटेगा 157। ठीक है। अब पीछे आ रहा 19.625। अब यहां बच रहा है 157 में 2 का डिवाइड करना है, जो मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में किया था, याद हो तो 78.25 आया था 157 में जब मैंने 2 का डिवाइड किया था। और यहाँ कितना आ रहा है? माइनस का 19.625। और माइनस करने के लिए क्या बताया मैंने? पॉइंट के नीचे पॉइंट का आना जरूरी है। तो मैं इसको हटा देता हूँ डिवाइड को, कि थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो माइनस करेंगे। तो माइनस करो भाई। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे अपन? पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है, तो मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट ले आया। ऊपर थोड़े से पॉइंट कम पड़ रहे हैं तो यहाँ 0 लगा दूंगा। 10 में से 5 गया 5, 1 कैरी किया था तो 4, 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ मुझे 1 कैरी करना पड़ेगा 12, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बचेगा 7, तो कैरी करना पड़ेगा 17, 17 से 9 गया तो 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 गया तो 58। तो योर फाइनल आंसर इज 58.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो भाई कीजिए नोट डाउन। हाँ जी भाई, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ब्रूच, हम नहीं जानते ब्रूच क्या है, हालांकि उसने डायग्राम बना रखा है, और जब भी वो कोई नई चीज़ देता है तो उसका डिस्क्रिप्शन देता है कि क्या हो है वो डायग्राम। तो ब्रूच है, बनाना है मेड विद अ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बनाना है।
इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जो किसकी फॉर्म में है, सर्कल। तो ब्रूच ऐसा डायग्राम है जो सर्कल की फॉर्म में है, विद डायामीटर 35, जिसकी डायामीटर कितनी है 35। अब हम सब जानते हैं डायामीटर रेडियस का डबल होती है भाई, क्या होती है, डबल। तो जैसे ही मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट। आगे, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर। तो इसके अंदर 5 डायामीटर है, अभी तो मैंने एक भी नहीं बनाया। डायामीटर वो कोड होती है जो सेंटर से पास आउट होती है, जैसे 1 कोड, 1 डायामीटर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 5 डायामीटर्स हैं, विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल पार्ट, जो सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब सबके सब पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, 10 टुकड़े हो रहे हैं इसके। अब आपको यहां भी एक थीटा भी निकलेगा, तो आप देखो एक पूरा सर्कल बन रहा है यहां सेंटर पे, तो कंप्लीट एंगल कितना हुआ 360। अब इसमें आप देख रहे हो कितने टुकड़े हो रहे हैं, 10 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, 10 टुकड़े हो रहे हैं। तो आपको इसमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 10 का। तो जैसे मैं 10 का डिवाइड करूंगा कितना आएगा, ये 36 डिग्री। तो आपके जब भी पूरा सर्कल बने तो 360 लें और उसके जितने टुकड़े हो रहे हैं उसका डिवाइड कर दें, तो आपके पास थीटा आ जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर फाइंड करनी है। तो बताओ वायर कहां कहां लगा था उसको बनाने में, एक तो सर्कल की बाउंड्री में, और सर्कल की बाउंड्री को ही सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो जो सर्कल की बाहर की बाउंड्री है उसी को क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस। इसके अलावा वो लग रहा है 5 डायामीटर में, तो +5 इंटू डायामीटर। तो देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr, 5 डायामीटर, तो डायामीटर से क्वेश्चन में देखा था 35, ठीक है। ये रेडियस है भाई, डायामीटर क्वेश्चन में हमें दे रखा है, वहां से ले लिया मैंने। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 35/2। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, 2 कैरी करेगा, 15 और 2 17। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 से ये 5 टाइम और 2 से ये 2 कैंसिल, तो 22 इंटू 5 110 प्लस 175 285 mm। तो ये वायर की लेंथ आएगी भाई, इतना लंबा वायर यूज होगा इसको बनाने में। इस डायग्राम को बोला गया ब्रूच। अब इसका क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी एक का। तो सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच मतलब एक का, तो एक का ही निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है सेक्टर निकालने का, πr² थीटा अपॉन 360। थीटा नहीं दिया था तो मैंने बता दिया कंसेप्ट, जब पूरा सर्कल बन रहा हो तो ऊपर तो कितना आएगा 360। पूरा सर्कल बनने का मतलब कंप्लीट एंगल जो होता है 360 का, और कितने पार्ट्स बन रहे हैं इसके 10, तो 10 का डिवाइड कर दो। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर की वैल्यू 35/2, 35/2 एक बार, 35/2 दो बार, थीटा की वैल्यू 36 इनटू, और नीचे अभी 360 लिखना बाकी है, तो 36 से 36 कैंसिल और ये 0 बच जाएगा 10, और 7 से ये 5 टाइम कैंसिल, और 5 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल। देखो अब आगे कट नहीं रहा भाई, जितना कैंसिल आउट हो रहा था कर दिया। तो 35 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे 11 से, तो करो 35 इंटू 11, 35 35 385, तो ये 385 और नीचे 2 2 जा 4 बचा। तो इतने बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई।
बट इसकी यूनिट लगा लेना mm²। यहाँ देखो कोई पॉइंट वैल्यू नहीं दे रखी, ना क्वेश्चन में ना पाई की वैल्यू, इसलिए हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी पॉइंट वाली वैल्यूज गिवन है तो तुम्हें भी आंसर पॉइंट में ही देना है, अदरवाइज आप फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हो। कीजिए भाई नोट डाउन। तो भाई हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अम्ब्रेला वाला। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। आपने छाता यूज किया हुआ अम्ब्रेला, तो उसके अंदर वो तार होती है ना, तानिया, जिन्हें हम तानिया बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स। तो कितनी रिब्स है उसमें? 8 रिब्स है। विच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब उनके बीच में जो गैप है ना वो इक्वली है, यानी सेम गैप पे वो लगी हुई है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, अगर मान लें कि ऊपर से देखें तो अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है, तो मैंने देखो फ्लैट सर्कल बना दिया ऊपर की तरफ से दिखाने के लिए फ्लैट सर्कल, और ये उसकी रिब्स हैं ऑफ रेडियस 45। तो उसने हमें सबसे पहले तो दे दिया रेडियस जो कितना है 45। तो आपने इस चैप्टर में नोटिस किया होगा अगर आपको रेडियस और थीटा मिल जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेडियस और थीटा पे फोकस करें। आगे फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। अब देखो अगर मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ले लूं, जैसे ये ली मैंने और एक ये ली, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लाइन से आने वाली, तो अगर 2 लाइन से आने वाली रिब्स लूं तो इसके बीच का जो एरिया है ये मुझे फाइंड करना है, और ये एक मेरे लिए पिज़्ज़ा स्लाइस है, यानी सेक्टर का फॉर्मूला। अब मुझे थीटा भी तो चाहिए, तो थीटा के लिए क्या करूं? तो जब मैंने इसमें 8 रिब्स ली, आप काउंट कर लो यहां से, जैसे मैं यहां से काउंट कर रहा हूं बड़े वाले इस एरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 रिब्स है। अब 8 रिब्स कितने सेक्टर बना रही है वो भी काउंट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मार्क से 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े बना रही है, इसके 8 पार्ट कर रही है। पिछले क्वेश्चन में 10 पार्ट किए थे तो मैंने 10 का डिवाइड किया, इस बार 8 पार्ट हो रहे हैं तो 8 का डिवाइड करेंगे थीटा निकालने के लिए। तो कंप्लीट एंगल तो 360, उसमें 8 का डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 45 डिग्री। इस सर्कल पूरा बन रहा है, और जब भी सर्कल पूरा बन जाता है तो कंप्लीट एंगल आता है 360। और यहाँ कितने सेक्टर बन रहे हैं हमारे पास? तो हमारे पास सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे 8, तो आपको 8 का डिवाइड करना है, जिससे कितना आएगा 45 डिग्री। अब आपको ये एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू, और 2 रिब्स के बीच में जो एरिया आ रहा है वो किसका है? सेक्टर का। इट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है। गॉट इट? तो क्या फॉर्मूला है इसका? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो इसमें आर की वैल्यू गिवन है या नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है या नहीं है वो देख लेते हैं। हाँ तो भाई यहाँ पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, इट मीन्स हमारा आंसर फ्रैक्शन में आएगा। तो करते हैं भाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 45 स्क्वायर लग रहा है इसलिए 2 टाइम, थीटा भी 45 और नीचे 360। अब 45 से 360 कटता है 8 बार, जो यहाँ दिखा रखा अपन ने। 45 इधर आएगा तो 8 उधर चल जाएगा। अब ये कट रहा है 4 टाइम और ये कट रहा है 11 टाइम। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे तो आ गया 28, कोई अब आगे तो कट ही नहीं रहे, कैंसिल ही नहीं हो रहे। 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर होता है 2025। ठीक है, अगर आप मेरे आगे के वीडियोस देख रखे हों बेसिक वाले, तो मैंने ये ट्रिक बता रखी है, जिसके पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब 2025 इंटू 2025। देखो कुदरत का करिश्मा 2025 आ रहा है, मीन्स ये क्वेश्चन आपके 2025 में पूछा जा सकता है। 5 7 2 2 और 2, तो ऊपर आ गया 22275 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। कीजिए, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था, बस कंसेप्ट समझना था क्वेश्चन पढ़ के क्या पूछा गया है, और आर और थीटा निकालना आना चाहिए। करो नोट डाउन। हाँ जी भाई, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? भाई काफ़ी लंबा है तो लिखने में लिखता तो मेरे पास जगह नहीं बचती नीचे सॉल्यूशन के लिए, तो मैं रीड कर देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। तो हम जानते हैं कार में 2 वाइपर आते हैं आगे, और वो दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं। आप सोचो एक चले एक नहीं चले, ऐसा नहीं होता, दोनों एक साथ चलेंगे। और जब वाइपर चलते तो कौन सी शेप बनती है? तो वाइपर स्टार्ट तो यहाँ से होते हैं रेस्ट पॉइंट से, लेकिन जब वर्क करना चालू कर देते तो इस शेप में वर्क करते हो, इस शेप में, जो हमारे लिए सेक्टर है। तो यहाँ एंगल तो दे दिया 115 और ब्लेड की लेंथ दे दी 25 सेंटीमीटर, और एक साथ 2 वर्क करते हैं भैया, एक इधर भी होता है और वो भी हमारे पास इस शेप में जाता है, यानी वो रेस्ट पॉइंट पे सिर्फ बंद होने के बाद ही आता है और स्टार्टिंग में होता है। तो एक साथ दोनों वाइपर काम करते हैं। तो उसने पूछा है एरिया क्लीन एट ईच स्वेप्ट ऑफ द ब्लेड, तो एक बार में कितना एरिया स्वेप्ट हो जाएगा? तो एक बार में एक वाइपर नहीं चलेगा, 2 वाइपर चलेंगे। और कौन सा शेप बना रहे हैं ये हमारे पास? सेक्टर। तो ये बन जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। क्योंकि कार की खास बात है हम सिंगल वाइपर का यूज नहीं कर सकते, जब भी हम चलाएंगे तो एक साथ दोनों ही चलेंगे। तो उसने हमें रेडियस भी दे दिया, ब्लेड की लेंथ हमारे जो है रेडियस का काम करेगी, और उसने थीटा भी खुद नहीं दे दिया 115 डिग्री। दोनों मिलके बस हमें फॉर्मूला लगाना है। तो 2 इंटू फॉर्मूला क्या है सेक्टर का? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू रखेंगे 2। पाई की वैल्यू क्या? पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, तो आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो आई थिंक नहीं गिवन है, तो ये 22/7 ले लेता हूं मैं। अब यहां आर कितना है? 25 और ये थीटा 115 अपॉन 360। तो अब इसको कैंसिल करके हम आंसर लेके आएंगे। तो भाई अब कैंसिल आउट करते हैं हम इसको, जितना कर सकते हैं। बहुत कम कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से ये जरूर हो रहा है, तो 5 से तो बीच के भी हो रहे हैं, तो 115 को क्यों करूं मैं? तो जैसे 5 से ये हो रहा है, 5 से 5 टाइम, और 5 से 7 5 जा 35, बचेगा 110 यानी 2 टाइम। अब 72 किससे कैंसिल हो रहा है? 2 से 36। अब ये 2 से वापस कैंसिल हो रहा है, तो ये तो हो गया 11 और ये हो गया 18। आई थिंक अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, जितना भी कैंसिल हो रहा था मैंने कैंसिल आउट किया, अब आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके लिखना है। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से। तो फर्स्ट ऑफ थिंग इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 8 जा 56, बचेगा 5, 7 1 जा 7 और 5 12। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 25 इंटू 5 125। किससे मल्टीप्लाई करना है अभी? 115 से। मैंने सिर्फ 25 को 5 से किया है अभी तो 11 भी बाकी है, तो करो मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 2 10 और 2 12, 1 5 और 1 6। 1 की बारी आएगी तो सेम 5 2 1, फिर से 1 से करेंगे तो 5 2 1 5 7 6 और 2 8 8 और 5 13 का 3, 1 कैरी करेगा 4 और ये 14। अभी इसको मल्टीप्लाई होना बाकी है 11 से, तो 11 से और मल्टीप्लाई कर लो। पहले तो सेम आएगा 5 7 3 1 4, फिर नीचे भी ये आएगा 5 7 3 और ये 4 और ये 1, 5 7 और 5 12, 1 कैरी करेंगे 10 और 1 11, 1 कैरी करेंगे 8, ये आ गया 5 और ये आ गया 1 1 5 8 1 2 5। अब चूंकि हमें पॉइंटों में नहीं निकालना, पॉइंट में कब निकालते हैं? जब क्वेश्चन में कोई वैल्यू पॉइंट में दे रखी हो, या फिर पाई की वैल्यू पॉइंट में दे रखी हो 3.14। तो हमारे पास यही आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कीजिए मैं नोट डाउन।
हाँ जी भाई, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, तो आपने केजीएफ देखा होगा, तो वहाँ पे समुद्रों में जब रात में शिप्स आते हैं उनको वार्न करने के लिए लाइट हाउस होता है, और लाइट हाउस से एक रोशनी फेंकी जाती है लाइट समुद्र की ओर कि कोई चोरी छुपे अपना शिप लेके तो नहीं आ रहा। तो लाइट हाउस मतलब एक बड़ी सी टॉर्च होती है यहाँ ऊपर रखी हुई, ऐसा लाइट हाउस ऊपर, और ये रोशनी को ऐसे फेंकती है टॉर्च की तरह ऐसे। और ये क्या कर रहा है, लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट। तो ये कौन सी कलर की लाइट फेंक रहा है, रेड कलर लाइट फेंक रहा है। ऑफ एंगल 80 डिग्री, कितने डिग्री के एंगल पर, तो ये एंगल जो है वो कितना है 80, टू अ डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर तक। तो इतने डिस्टेंस तक देख सकता है ये, 16 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वॉर्न, तो ये एरिया कितना है जिससे हम उसको वॉर्न कर पा रहे हैं, इसका एरिया निकालना है। और आप देख रहा हो, आपको दिख रहा होगा थीटा और रेडियस, दो रेडियस के बीच में जो आ जाता है वो क्या कहलाता है हमारे लिए, सेक्टर। सेक्टर लगाना है, और पाई की वैल्यू दे रखी 3.14। तो हमें यहाँ पे रेडियस कितना मिला 16.5 किलोमीटर, और थीटा कितना मिला 80 डिग्री। तो एरिया ऑफ रेड कलर तो इसके लिए आएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये रेड कलर की रोशनी फेंक रहा है, रेड कलर लाइट लिख सकते हो आप इसको, तो यहाँ लाइट और लिख देना। तो इसका निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 16.5, थीटा 80 और नीचे 360, जीरो से जीरो कैंसिल। इस पॉइंट को रिड्यूस करूंगा तो 100, इस पॉइंट को रिड्यूस करूंगा तो 10, और इस पॉइंट को रिड्यूस करूंगा तो भी 10 आएगा। देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 4 से, 4 की टेबल से 2 टाइम और 4 की टेबल से 9 टाइम। अब बेचारे ये कैंसिल कर सकते हैं हम 5 से, 5 से 2 टाइम और 5 से 5 3 जा 15, और ये वापस 1 बचेगा तो 15 33, और 2 से ये 2 कैंसिल। ये सेम वर्क मैं इस 10 के साथ भी कर दूंगा, ये 2 टाइम और ये 33 टाइम। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 157। अब देखो 33 और इधर 9 है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3। अब 3 से 33 भी हो रहा है 11। अब देखो सिंपल सा बचा 11 इंटू 11 इंटू 157, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आपको 11 का स्क्वायर याद है, 11 इंटू 11 121, तो ये दोनों तो मेरे मल्टीप्लाई हो गए 11 इंटू 11। अब क्या बाकी रहा, सिर्फ 157, उसको ऊपर लिख लूँ ताकि मल्टीप्लाई छोटे हैं। देख लिया करो, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ये नंबर नीचे रहेगा तो मल्टीप्लाई छोटे आएंगे, मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो ईजी वाला क्यों नहीं करें। और नीचे 100 है, तो उसके लिए तो हम पीछे से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो करते हैं भाई, 1 से करेंगे तो सेम आएगा, 2 से करेंगे तो 14, 1 कैरी करेगा, 10 और 1 11, 1 कैरी करेगा, 2 और 1 3, 157, 7 9 9 8 1, 18997। अब यहाँ कितने जीरो हैं 2, तो आफ्टर 2 जीरो यहाँ हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इस बार हमारी रेडियस का यूनिट किलोमीटर था, तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा। कीजिए नोट डाउन, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और पाई की वैल्यू पॉइंट में दी थी, तो हमें आंसर भी पॉइंट में ही फाइंड करना था। हाँ जी भाई, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सेकंड लास्ट 13। तो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। तो ये राउंड टेबल है,
इस पे 6 इक्वल डिजाइन बनाई गई है ऐसे। और ये डिजाइन कौन सा डायग्राम दिख रहा है? सेगमेंट, याद है ना? सेगमेंट, ऐसे टुकड़ा आया था एक छोटा सा कोना, ऐसे यहाँ कितने सेगमेंट दिख रहे हैं? 6। तो करना क्या है, एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरी डिजाइन का एरिया आ जाएगा। जरूरी नहीं सर्कल में से मैं अंदर वाले को माइनस करूं, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, तो रेडियस कितनी है? 28। अब थीटा निकालना है, क्योंकि भाई सेगमेंट में भी रेडियस और थीटा चाहिए। अब ये पूरा एक सर्कल बन रहा है तो कंप्लीट एंगल तो बनाएगा 360। अब यहां सेगमेंट कितने बन रहे हैं, कितने टुकड़े करने हैं मेरे को? तो 6 सेगमेंट बन रहे हैं, तो मतलब 6 टुकड़े करने हैं, तो 6 का डिवाइड होगा, तो कितना आ गया एंगल? 60 डिग्री। तो एंगल ऐसे निकाले जाते हैं। जब भी सर्कल बन जाता है पूरा तो 360, और जितने टुकड़े करने हो उसका डिवाइड कर दो। अब आपको पूरी डिजाइन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ डिजाइन, तो ये क्या है डिजाइन मेरे लिए? 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि मेरे पास ऐसे 6 सेगमेंट्स हैं जिनसे मिलकर डिजाइन बन रही है। 6 फॉर्मूला आप ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 6। फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। 6 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 28 थीटा 60 और नीचे 360 माइनस रेडियस 28 इंटू 28 डिवाइड बाय 2 साइन 60। देखो सोल्व कर लो, जितना कैंसिल हो रहा है करो। 0 से 0, 6 से 6, 7 से 4 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, और इससे ये 14 टाइम कैंसिल, ये 6 अंदर हमारे पास आ रहा है 22 इंटू 2 44, और ये 28 और नीचे क्या बचा? सिर्फ 3 बचा नीचे। तो इधर देखें तो ये 14 इंटू 28 और साइन 60 की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो √3/2, 2 से ये भी कैंसिल 14। अब क्या मैं 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं? जब ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 इंटू 44 इंटू 28 डिवाइड बाय 3, इससे भी होगा और इससे भी होगा। 14 जब 14 से मल्टीप्लाई होता है तो 14 का स्क्वायर 196, और √3 की वैल्यू दे रखी है उसने 1.7। अब 3 से ये तो कटेगा 2 टाइम, तो कितना हो गया ये? 44 इंटू 2 88 इंटू 28, 88 इंटू 28, तो कर लो 8 8 जा 64, 6 16 और 6 22, फिर से ये आएगा 2 2 4 4 6 4 2, तो ये तो आ गया 2 4 6 4। अब यहाँ करेंगे तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, 196 इंटू 6। बहुत से बच्चे सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं, इतना बड़ा मल्टीप्लाई कैसे करूँगा? अरे करना तो है तो कर लो। आप जितनी देर में सोचोगे उतने में तो आधा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कर रहे हैं हम 6 6 36, 3 54 और 3 57, 5 6 1 जा 6 और 6 इंटू 6 प्लस 5 11। अभी मुझे 17 से और करना है। पॉइंट के लिए तो क्या करूँगा, हटा देता हूँ 10, 1 डिजिट पॉइंट लगा दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पॉइंटों में कंफ्यूज होते हैं। आग लगाओ पॉइंट को, हटा दो, बाद में देख लेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे इसको? 17 से। तो पहले किया था अपन ने 6 6 36, 3 और ये 54 और 3 57, 5 6 और 5 11, ठीक है। ये 42 4, 49 और 4 53, 5 7 और 5 12, 1 7 और 1 8, और 1 से करूँगा तो सेम आएगा 6 7 1 1 2 9 9 9 और 1, तो ये आ गया 19992। 10 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा भाई। अब कर लो माइनस,
और माइनस करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ले जाते हैं अपन। 2464, पॉइंट नहीं है तो जीरो लगाओ। यहाँ लिखो 1999.2, करो माइनस 8, यहाँ बचेगा 3, 13 में 9 गया 4, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बचेगा 1 में से 1 गया 0। तो कितना आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसने डिजाइन की कॉस्टिंग पूछी, कॉस्ट ऑफ मेकिंग। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। तो जब भी हमें कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट का हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्वांटिटी इनटू पर प्राइस। क्वांटिटी वो होती है जो एरिया जिस पे हमें वो डिजाइन बनानी है। तो किस पे बनानी थी, इस पे, एरिया ऑफ डिजाइन 464.8, और रेट कितनी दे रखी उसने पर प्राइस 0.35। रिड्यूस कर लो पॉइंट को, कितना आ गया 100। इस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा 10। अब देखो जितना कैंसिल हो रहा कर लो। तो 5 से ये 2 बार और 5 से ये 7 बार। अब इस 2 से मैं इस ऊपर भी कैंसिल कर सकता हूं। तो 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो 2, 3, 2, 4। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, करो 7 से मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16, 1 7 3 जा 21 और 1 22। 2 के लिए करेंगे 14 और 2 16 डिवाइड बाय नीचे 100 भी बच रहा था। अब 100 में हमारे पास यहाँ 2 जीरोज हैं, तो ऊपर से 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आया ₹162.68। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो भाई कीजिए नोट डाउन। हाँ तो भाई हम इसके लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है भाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, बट ट्विस्ट है उसने एंगल किसको बोला पी को, मींस आपका थीटा किसके इक्वल है पी के। उसने रेडियस किसको बोला कैपिटल आर को, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रखो। पाई की जगह पाई, आर की जगह कैपिटल आर और थीटा की जगह पी अपॉन 360। जो इससे मैच खा जाएगा वो राइट है। सॉल्व करते हैं। 2 से ये कैंसिल 90, क्योंकि नीचे आ रहा है मल्टीप्लाई से डिवाइड कैंसिल हो जाता है। क्या बचा पाई आर पी अपॉन 90। ऐसा आएगा हमारा आंसर, नहीं है, रॉन्ग। इसको देखो तो ये आ रहा है पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 180। ऊपर का तो आ गया बट नीचे 180 आ गया, नीचे का सेट नहीं हो पाया, तो ये भी फॉल्स। यहां देखो 2 से ये 180 कैंसिल। अब ये बना रहा है पाई आर पी अपॉन 180, और हमारा तो एरिया ऐसा भी नहीं है, और ये कैंसिल हो गया 360। पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360 ये मैच खा रहा है, तो ये हमारा आंसर है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब पे और मुझ पे राधा रानी की कृपा बनी रहे, आप सबके अच्छे मार्क्स आएँ एग्ज़ाम में, और आप अच्छी प्रैक्टिस करें। आपने देखा होगा इस वीडियोज़ में मैंने एक एक कैलकुलेशन खुद करके दिखाई है, यूँ नहीं कहीं से देख के लिख दी और कर दी, आपको सामने करके दिखाया है। क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ होता क्या है, उनकी कोचिंगों में या फिर हम जो फास्ट वाले वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, वो फटाफट बोल जाते हैं और कैलकुलेशन छोड़ देते हैं। बच्चों की मैथ्स ख़राब नहीं है, उनकी कैलकुलेशन वीक है। तो मैंने प्रयास किया है कि यहाँ कैलकुलेशन आपको दिखाइए ताकि आपको समझ में आए। और आपने देखा होगा मेरे क्वेश्चन करने की स्पीड अच्छी है। क्यों? क्योंकि दुनिया में 3 चीज़ें होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, सच्चा वाला प्यार, भूतों का संसार और रमन सर की रफ्तार।
इसी वजह से मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में करके दिखा पाया। मेरे इसके पीछे एक ही प्रयास है कि आप सबके अच्छे मार्क्स आएँ, आपके कंसेप्ट क्लियर हों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।